द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज, हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है CrNH3 होल 6 और COCN होल 6। आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं। जैसे यहाँ CrNH3 होल 6 दिया है, ठीक है, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है, ये 6 लिगेंड से सराउंडेड है, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो इसकी जस्ट हाफ होगी। जैसे सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अब जैसे देखो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1, इसलिए कॉम्प्लेक्स पे मैंने चार्ज लगा दिया +1। ये एक ट्रिक है, ऐसा हर केस में नहीं होता। जैसे देखो कार्बोनिल के केस में NiCO होल 4, अब आप बोलो सर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है तो इसकी प्राइमरी 2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल की 0 होती है। तो x + 4 × 0 ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। CrNH3 होल 6। अब इस पे चार्ज क्या आना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स पे? अब मैंने कहा क्रोमियम पे चार्ज +3 आना चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। वैसे ही COCN होल 6, इस पे चार्ज क्या होगा, -3। तो अब देखो ये +3 होना था तो ये तो -3 होना था। अब यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के साथ क्या लगेगा, 8, तो यहां कोबाल्टेट लगेगा, हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट, तो ये कोबाल्ट वाली बात चली गई। फिर ये हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट हो सकता है, हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट हो सकता है, हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3, ये 2 नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। तो यहां से 2 ऑप्शन पहले ही हटा दिए मैंने। अब यहां पर देखते हैं हेक्साअमाइन क्रोमियम 3, हेक्साअमाइन क्रोमियम 2 नहीं हो सकता। अब बचा क्या, अब अपने पास बचा C वाला ऑप्शन, हेक्साअमाइन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। गिव IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो पहले इसका क्या करना है, हमें लिंकेज आइसोमर बनाना है और उसका IUPAC नेम लिखना है। देखो यहां पर NO2 है। अब ये जो नाइट्रो होता है ना, ये बाइडेंटेट होता है, ये नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है या फिर ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रीटो N, और इसको हम बोलेंगे नाइट्रीटो O। तो देखो अभी ये NO2 है, अभी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था, अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन से डोनेट कराना है, तो नाइट्रीटो O इसका लिंकेज आइसोमर होगा। तो जहां पर NO2 HCN CN दिख जाए तो वहां लिंकेज आइसोमरिज्म बनता है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। या नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्रीटो N है, लेकिन इसका लिंकेज आइसोमर जो बनेगा उसमें हम ONO लिखेंगे, तो नाइट्रीटो O आना चाहिए। तो नाइट्रीटो N वाले तो हटा दो, क्या आना चाहिए, नाइट्रीटो O। अच्छा, अब यहां पर पेंटाअमाइन कहां है, पेंटाअमाइन, नाइट्रीटो O, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3। तो देखो यहां पर 2 आ रही है तो ये तो आना ही नहीं है, ये दोनों तो पहले ही हटा दिए थे मैंने। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज -1 है। करके देख लो, जैसे x + अमोनिया × 0 नाइट्रोटो, ये हो जाएगा -1, कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या हो जाएगा, +2, तो यहां जाएगा तो x = +3। तो पेंटाअमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3, कोबाल्टेट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज है। ठीक है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये P ब्लॉक में भी आता है। टेस्ट ऑफ नाइट्रेट है, नाइट्रेट के टेस्ट में
एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ना +2 ना +3, क्या होती है +1। तो ये देखो ये 2 3 4 सब कैंसिल कर दो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आयरन की क्या होती है 1 होती है, बस वो इसी में कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर पेंटा एक्वा, ये वाटर को एक्वा कहते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 1 सल्फेट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया। आपको पता होगा एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया में 3 पार्ट HCl लेते हैं, 1 पार्ट HNO3 लेते हैं, और इस मिक्सचर में गोल्ड सिल्वर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। अब होता क्या है, इसमें गोल्ड जो है ये Cl- से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है AuCl4-, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स वाटर में डिजॉल्व हो जाता है या उस सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम पूछ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। टेट्राक्लोरिडो, गोल्ड का गोल्डेट नहीं होता, ऑरेट होता है। ऑरेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में निगेटिव है। तो टेट्राक्लोरिडो ऑरेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X + 4 × -1 = -1, X - 4 = -1, X = +3। टेट्रा क्लोरिडो ऑरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 1 2 हटा दो, ऑरेट ठीक है। हाँ ये देखो ये डाई क्लोरिडो बोल दिया इसने, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, डाई तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। 2 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नहीं, 3 होती है यहाँ पर। तो टेट्राक्लोरिडो ऑरेट 3। आपको याद रखना पड़ेगा कि गोल्ड जो है वो एक्वा रेजिया में HCl HNO3 के मिक्सचर में AuCl4- बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखो ये क्या है, ये है K3Al, ये C2O4, ये ऑक्सलेट आयन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऑक्सलेट, OX होल थ्राइस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऐसे ही बोलेंगे। अब ट्राई ऑक्सलेटो, और एल्यूमिनियम का यहाँ एल्यूमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे यहाँ 1 का चार्ज +1 है, 3 का क्या हो गया +3, यहाँ पर आ गया -3। मेटल के ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसलिए मेटल के साथ क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। तो पोटेशियम आगे था, आगे लिख दिया, ट्राई ऑक्सलेटो ये हो गया एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। तो ये इसका नाम होना चाहिए, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनियम, गलत बात। और 3 है तो ये 4 भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देख लिया करो। ट्राई पोटेशियम, गलत बात, ये भी नहीं होना। बचा क्या, सी, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये अमोनिया है, PTNH3 Cl और CH3NH2, और ये हो जाएगा Cl। अब देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई अमाइन क्लोरिडो मिथाइलमाइन प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन आ जाएगी 2। करके देख लो इस प्लेटिनम की, X अमोनिया 0 × 2 0, क्लोरीन -1,
मिथाइल अमाइन की 0 होती है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 आया, क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन ब्रेक हुआ, क्लोराइड -1 तो कॉम्प्लेक्स +1 तो इक्वल टू +1, तो ये यहाँ जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2 है। तो अब नाम देखते हैं, डाई अमाइन, ये A फॉर अमाइन, C फॉर क्लोरिडो, M फॉर मिथाइल अमाइन, इसी सीक्वेंस में लिखना है। डाई अमाइन, क्लोरिडो, मीथेन अमाइन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड, बिल्कुल सही, यही आंसर है, बेस लगेगा नहीं। डाई अमाइन क्लोरिडो अमीनो मीथेन, नहीं मीथेन अमाइन नहीं होगा। डाई अमाइन मीथेन अमाइन, नहीं, क्लोरिडो पहले आएगा। सही ऑप्शन ए है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स दिया है, 3 अमोनिया है, ट्राई अमाइन, ये क्या हो गया मिथाइल अमाइन, ट्राई अमाइन, मिथाइल अमाइन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। 2 कैसे आएगा देखो, ये क्लोराइड है, यहाँ -2 यहाँ +2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी 0 है, तो प्लेटिनम की क्या हो जाएगी +2, तो प्लेटिनम 2 आने वाला है। तो देखो ये तो बहुत आसान हो गया, ये 4 और 4 वैसे ही कैंसिल कर दो, थर्ड भी नहीं है, जब प्लेटिनम है तो 2 है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताओ। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, EN होल थ्राइस, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट 3 और दिया है सल्फेट, ठीक है। तो सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, और इस कॉम्प्लेक्स पे अपन चार्ज निकालते हैं। अब जैसे उसने दिया है कोबाल्ट 3, ठीक है, तो अब अपन इस काम करते हैं, कोबाल्ट पे चार्ज दिया है, अब कोबाल्ट का चार्ज दिया है तो हम इस कॉम्प्लेक्स का निकाल लें। जैसे उसने बोला कोबाल्ट 3, तो ये जो 3 है इसका चार्ज है, तो ये 3 प्लस EN की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा +3। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आना है +3 और यहाँ आना है 2, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा COEN होल थ्राइस, ये होल ट्वाइस, SO4 होल थ्राइस। तो COEN होल थ्राइस होल ट्वाइस, ये देखो यहाँ दिया है ये ट्वाइस, और SO4 होल थ्राइस, ये देखो ये SO4 होल थ्राइस यहाँ दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ट्वाइस है ये भूल जाते हैं, ये जो सल्फेट से ये 2, जैसे अपन केमिकल फार्मूला बनाते हैं ठीक वैसे ही केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड तो Ca+2 Cl -1, ऐसे ही तो करते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, CaCl2 हो गया, बस वैसे ही इस कॉम्प्लेक्स का हम फार्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये 2 ये 3, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो अब यहाँ पर भी 2 बिग ब्रैकेट आ गए, एक बार मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, AgNH3 होल ट्वाइस और AgCN होल ट्वाइस। इसके पहले जैसा मैंने बताया था, क्रोमियम और कोबाल्ट वाला जब था 2 बिग ब्रैकेट थे, तो मैंने बताया था पहले वाला कैटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है। जैसे NaCl कैटायन एनायन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक वैसे ही पहले वाला प्लस चार्ज होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, और सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो यहाँ पर जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, तो +1 लाने के लिए मुझे यहाँ +1 ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो x + 0 इज इक्वल टू मुझे क्या लाना है 1, तो यहाँ +1 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ +1 है तो ये -1 लिखना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -1 आया, तो आप ये समझ जाना अब ये सिल्वरेट
या सिल्वर नहीं हो सकता, ये होगा अर्जेंटेट। अब अर्जेंटेट, अब देखो सिल्वर 1 लिख दिया आखिरी में, गलत बात। अर्जेंटेट हो सकता है, अर्जेंटेट 1 हो सकता है, सिल्वर 1 नहीं हो सकता। तो पहले 2 ऑप्शन हमने पहले ही हटा दिए। अब क्या है, डाई अमाइन सिल्वर 1। अब डाई अमाइन अर्जेंटेट 1, गलत बात, ठीक है। डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई साइनो अर्जेंटेट 1। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे दी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों केस में सिल्वर की 1 होगी। तो डाई अमाइन सिल्वर 1, डाई साइनो अर्जेंटेट 1। तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से समझना। आयरन 3, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट CN6 Fe, ये हेक्सासाइनोफेरेट 2, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है वो निकालते हैं। तो हो जाएगा आयरन का हो जाएगा 2 + 6, Cn का क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो 2 - 6 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आना है, -4। यही सबसे पॉइंट की बात थी। कई लोग क्या करते हैं, बोले 2 है तो बोले 2 ऊपर लिख दिया, ऐसा नहीं है। 2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना अपन को, तभी तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहां पर चार्ज क्या आ गया, -4। अब देखो इसको हम यहां लिखते हैं Fe+3 और FeCN6 पे चार्ज क्या हो जाएगा, -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ 3 यहाँ, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।